आज हम समझेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसे हम पीआई भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये इसे बेनिफिट कॉस्ट ऑफ रेशियो के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रेशियो होता है, और रेशियो को इंडिकेट करता है। और अगर रेशियो जो है इसका ये पी आई, इसका रेशियो पी आई होता है, और पी आई अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेड होता है और एनपीवी पॉजिटिव होता है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर लेस देन 1 होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, क्योंकि एनपीवी जो है नेगेटिव होता है इस जगह पर। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो स्मॉलर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाता है। ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन, अगर पी आई इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये आपके चॉइस के ऊपर है। और यहाँ पर एन पी वी इक्वल टू 0 होता है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जो रेशियो होता है वो रेशियो को ही हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम। और ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का ही ये टेक्निक को फॉलो करता है। बस डिफरेंस ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करते हैं, लेकिन पी आई में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करते हैं। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये हमें दिखाता है कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है या जीरो के इक्विवेलेंट है। और पी आई जो है, पी आई हमें ये इंडिकेट करता है कि 1 रुपीज़ में हमारा कितना जो है रेशियो। और अगर जहाँ तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात किया जाए क्वेश्चन के बारे में, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना बहुत ही इजी होता है। इजी इसलिए होता है कि हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रेशियो पता लगाना होता है, और उसको हम उसके जगह पर पुट कर देने से हमें पी आई निकल करके आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी कॉन्सेप्ट, इसके लॉजिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये किस लिए और किस तरह से ये अप्लाई करता है और किस चीज़ पर ये काम करता है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईयर है, बिगिनिंग ऑफ ईयर 0 है ये, और ये स्टार्टिंग ईयर के बाद जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल का ये प्रोजेक्ट में
जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ वो 10,000, उसके बाद इनफ्लो 5,000 पर ईयर है, सॉरी फर्स्ट ईयर है, और सेकेंड ईयर के लास्ट में कैश इनफ्लो है 6,250 और थर्ड ईयर के लास्ट में 7,000 कैश इनफ्लो है। तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा? सबसे पहले हम कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। ये है ईयर का कॉलम और ये है कैश आउटफ्लो और ये है कैश इनफ्लो और ये है डिस्काउंटिंग रेट का कॉलम और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, 0 1 2 3। अमाउंट है 10,000 माइनस में, क्योंकि ये आउटफ्लो है हमारा कैश का और ये सब तो होगा नहीं। और फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमें 5,000 इनफ्लो आया और ये सेकेंड ईयर के लास्ट में 6,250 और थर्ड ईयर के लास्ट में 7,000 आया। डिस्काउंटिंग रेट है 0 ईयर में तो 1 होगा, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 0.909 होगा, उसके बाद 0.8264 होगा, फिर 0.7513 होगा। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा हो जाएगा, ये सेम वैल्यू होगा -10,000, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये नहीं होगा। 5,000 इंटू 0.909 4545 4545 6250 इंटू 0.8264 5165 5165 7,000 इंटू 0.7513 इक्वल टू 5259 5259। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यही हो जाएगा 10,000 और ये इसका टोटलिंग कर लेंगे 4545 प्लस 5165 प्लस 5259 इक्वल टू 14969 14969। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा है 14,969 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है हमारा 10,000। ये पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाएगा और डिवाइडेड करेंगे 10,000 से तो 1.4969। ये रेशियो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रेशियो जब काउंट किया तो 1.496 यानी कि 1.5, ये पी आई इक्वल टू 1.5 ये आया। तो इसका मतलब है कि एनपीवी यहाँ पर पॉजिटिव था और पॉजिटिव होगा भी। ये जो है अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को हम वैल्यू निकालेंगे माइनस करके तो एनपीवी हमारा पॉजिटिव आएगा। अब अगर एनपीवी अगर नेगेटिव आए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जो रेशियो है वो 1 से कम आता है। सपोज करते हैं कि ये अगर 14,969 ना होता, ये सिर्फ 4,969 होता, ये 4,9 और 69 होता और ये 10,000 होता, तो हमारा वैल्यू जो है ये 1 से कम आता। ये 4,969 डिवाइडेड बाई 10,000 यानी कि वैल्यू जो है 0.496
वैल्यू आता, यानी कि ये पी आई जो है लेस देन 1 आता, तो इसका मतलब कि हमारा एनपीवी नेगेटिव होता। और अगर ये इक्विवेलेंट आता, सेम आता, अगर ये भी 10,000 ये भी 10,000 होता, ये 10,000 ये 10,000, तो इसका मतलब कि एनपीवी जो है हमारा एनपीवी इक्वल टू 0 होता, क्योंकि पीवीसीआईएफ और पीवीसीओएफ दोनों इक्विवेलेंट होता। ये 10,000 10,000। ओके, तो कॉन्सेप्ट जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत सही से समझ में आया होगा, और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें पहले से पता होता है कि पीआई का फॉर्मूला जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का रेशियो निकाल देंगे, वही हमारा प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। तो सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसके लॉजिक को समझना कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यही है कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का ये रेशियो होता है। और अगर रेशियो का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, और स्मॉल देन 1 आता है तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। और अगर 1 के इक्विवेलेंट आता है तो इसका मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम इस पर ऑप्शन ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और यहाँ पर हमने सिर्फ एनपीवी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को यूज किया यहाँ पर पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। हालांकि यहाँ पर एनपीवी का कोई यहाँ पर मतलब नहीं था, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि एनपीवी को अगर इंक्लूड करते हुए अगर हम बात करते चले पीआई के बारे में, तो पीआई आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अगर एनपीवी के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एनपीवी होता क्या है। एनपीवी के बारे में फुल कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी देखने के बाद। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और ये सारा जो वीडियो होता है ये एक तरह से डेमो मोड में होता है। इसमें हम यहाँ तक कोशिश करते हैं कि छोटे से वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दें, और इस तरह दें कि हर एक कॉमन माइंड को भी समझ में आए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है मैनेजमेंट का। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं और अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और जो भी क्वेरी अगर आपके मन में आता है, दिमाग में क्वेश्चन कोई आता है, तो आप उसका सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके आप उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है smarteducare4u@gmail.com।